तो डॉक्टर साहब साथ ही बताइएगा कि शुरू के 5 महीने में करंट अकाउंट सरप्लस रहा, दिसंबर में $662 मिलियन का खसारा है। इसको आगे जाके आप देख कैसे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें भी 1% का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पूरे माली साल में तकरीबन करंट अकाउंट खसारा रहेगा। 100 अरब रुपए का आपका टारगेट था टर्फ फाइनेंसिंग फैसिलिटी का, उसका ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। कोरोना के दौरान इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रुझान है, 300 अरब रुपए मंजूर हो चुके हैं और ज़्यादा इंडस्ट्री चाहती है कि उन्हें पैसे मिले। तो मशीनरी इंपोर्ट और दूसरे मामलात में कहाँ देख रहे हैं आप कि करंट अकाउंट हमारा खड़ा होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टर्फ से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है शाहजेब, ये मशीनरी इंपोर्ट और डोमेस्टिक मशीनरी की परचेज दोनों के लिए है। आप एलसी खोलते हैं और दोनों चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब एलसी की जो खुलने की डेडलाइन है 30 मार्च, इसका ये नहीं मतलब कि 30 मार्च तक की ये सारी इंपोर्ट हो जानी है। उसकी जो पेमेंट होती है वो फेजेस में होती है और हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं कि जब मशीनरी की इंपोर्ट की नौबत आए तो वो एक मेजर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड अंदाज में हो कि वो ऐसे ना हो कि किसी एक महीने में उसमें ज्यादा इंपोर्ट पे आ जाए प्रेशर। लेकिन जो एक ओवरऑल बात है कहने की वो ये है कि एक है करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन का और एक है फिस्कल ईयर जिसके पहले हाफ में करंट अकाउंट सरप्लस है। तो अगर ये थोड़ा सा बढ़ भी जाता है शाहजेब, तो ये वो हालत नहीं है जो पहले होती थी। अब पिछले साल आप देखें कि हमारा इस महीने में ईयर टू डेट करंट अकाउंट डेफिसिट था, लेकिन पिछले साल ही जो हमारा एक्सचेंज रेट इस महीने में इससे भी ज्यादा मजबूत था। तो ये आपके नाज़रीन को मैं कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा कि सिर्फ छोटे मोटे करंट अकाउंट सरप्लस डेफिसिट से कोई परेशानी की बात नहीं है। ज्यादा अहम चीज ये है कि माशी हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। एलएसएम का आपने नंबर देखा, सीमेंट का आपने नंबर देखा, ऑटोमोबाइल का नंबर आपने देखा। तो इसको बढ़ाने में अगर इंपोर्ट्स और खासकर कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट्स थोड़ी बहुत बढ़ेंगी तो ये तो एक अच्छी बात है। पहले कंजम्पशन गुड्स बढ़ते थे और इसलिए उनकी इंपोर्ट बढ़ती थी कि एक्सचेंज रेट को एक मसनूई हालत में रखा हुआ था। अब जो इंपोर्ट्स में इजाफा है वो उसकी वजह से नहीं है, वो मशीनरी और कैपिटल की वजह से है, जो कि एक अच्छी वजह है इंपोर्ट्स के बढ़ने की। एक तो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ और ज़ाहिर स्टेट बैंक ने बड़े इकदाम किए कि ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए ही तरसीलात ज़र आएँ, रेमिटेंसेस आएँ। मगर एक फैक्टर यह है कि जैसे भारत में रेमिटेंसेस में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी देखी गई है कोरोना के बाद, क्योंकि वहाँ हुंडी हवाले पर 2-3 साल पहले ही क्रैकडाउन कर दिया गया था डिमोनेटाइजेशन के बाद। क्या जब सफ़र दोबारा खुलता है कोरोना के बाद तो रेमिटेंसेस में ये जो इजाफा हुआ है ये अपने लेवल पर बरकरार रहेगा? आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग वापस हुंडी हवाले की तरफ चले जाएंगे? क्या आपके सवाल से रीडिंग है? जी देखिए, मैं इसमें आपको एक बड़ा अहम नुक्ता पेश करना चाहता हूं। वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि जब आप कोई नई चीज आजमाएं और अगर वो चल जाए तो फिर आप उसी पे लगे रहते हैं। कोविड की वजह से ये हुआ है कि काफी सारे लोगों ने हुंडी हवाला का सिस्टम छोड़ के आप दूसरे जो रास्ते हैं वो अपनाए हैं। और एक दफा जब आप एक रास्ते पे आ जाएं तो स्टेटस को बायस होता है, आप उसी पे चलते रहते हैं। तो एक तो ये बड़ी एक अहम बात है जिसकी वजह से हम कुछ ऑप्टिमिस्टिक हैं कि रेमिटेंसेस ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आएंगी। दूसरी जो इसमें बड़ी अहम बात है वो ये है कि एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव। इसमें हम इंसेंटिव देते हैं उन लोगों को जो हमारे वर्कर से पैसे जमा करके ऑफिशियल चैनल के थ्रू भेजते हैं। इन इंसेंटिव्स को हमने इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट ने बढ़ाया और उसका अभी पे बैक आ रहा है। तीसरी चीज जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड है शाहजेब, वो है रोशन डिजिटल अकाउंट जो हमने लॉन्च किए थे, जिन्होंने पहली दफा ये मुमकिन किया है कि डिजिटली ऑन बोर्ड हम कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को। और इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू अभी तक जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 76,000 अकाउंट्स ऑलरेडी खुल चुके हैं। इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू जिस रफ्तार से ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पैसा आ रहा है वो तकरीबन अब पहुंच गया है $362 मिलियन का, सिर्फ ही इन कुछ महीनों में जब से ये शुरू हुए हैं। और जो रफ्तार इसमें आने की है वो बढ़ रही है। हमारा इसमें मकसद ये था शाहजेब कि एक तो लोगों की कन्वीनियंस दें ओवरसीज पाकिस्तानीज की कि वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जुड़ जाए, उन्होंने अपने फैमिलीज को पैसे भेजने आसानी से भेज सकें सिर्फ माउस क्लिक पे। उनको अकाउंट खोलने के लिए किसी बैंक में नहीं जाना, किसी काउंसलेट में नहीं जाना। तो ना सिर्फ उनकी कन्वीनियंस हो, लेकिन अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान में, चाहे वो सेविंग सर्टिफिकेट में हो डॉलर और रुपी, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, तो ये माउस क्लिक से हो।
ये पहले कभी नहीं हुआ और इसमें हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप देखेंगे कि इन ऑफिशियल और अच्छे चैनल्स के थ्रू जो पैसा आएगा वो और भी ज्यादा आएगा। आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ ओवरसीज के लिए डिजिटाइजेशन की, हमने रास्ट प्रोग्राम के थ्रू डोमेस्टिक पेमेंट्स को डिजिटाइजेशन का एक बहुत अहम स्टेप लिया है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च की। उससे ये होगा शाहजेब कि यहाँ भी जो लोगों ने पेमेंट्स करनी है, जो दिक्कत आती है, वो जल्द अज जल्द सेकंड्स में लोग एक दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे। तो ये जो डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, इन सब का मकसद एक ही है और वो ये है कि फॉर्मल और ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पेमेंट्स और रिसीट्स और रेमिटेंसेस को बढ़ाया जाए। साथ ये बताइएगा कि जो डेट का नंबर है, डोमेस्टिक डेट का, कर्जों का, उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब जाहिर है हमें नज़र आता है एक साल में 3,700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हुकूमत IMF के प्रोग्राम की वजह से स्टेट बैंक से तो नहीं बोरो कर रही है, जो अच्छी बात है, मगर मार्केट से बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है क्योंकि रेवेन्यूज़ में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हुआ है। ये कंसर्निंग है आपके लिए, एक तशवीश का बाइस है? शाहजेब, ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि गवर्नमेंट कतन ही स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर रही, क्योंकि यही एक वजह थी कि हमारी पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स हुई, हमारी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स हुई और हमारी और प्रॉब्लम्स हुई। अब देखें, जो आपने दूसरा पॉइंट पेश किया कि रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक नाइंसाफी भी है ना कि कुछ लोग टैक्स दे रहे हैं और कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। इस पे गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं और आगे हम देखते हैं कि इनकी जो रिटर्न्स हैं वो आगे आती जाएंगी। अब आपका सवाल ये है कि डेट में हमें परेशान होना चाहिए, तो मेरा उसमें जवाब ये है कि जब तक हमारा प्राइमरी बैलेंस इंप्रूव होता रहेगा और वो हो रहा है, तो फिर ये कहानी एक अच्छी तरफ चल रही है। और अगर हमारा ओवरऑल डेफिसिट है, वो इसलिए है कि पहले जो कर्जे लिए हुए हैं उन पे इंटरेस्ट तो अदा करना है। मैं आपको बस ये बताता चाहूं कि हमारे जो बैंक्स हैं शाहजेब, उनकी एपेटाइट गवर्नमेंट को लैंड करने में बहुत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनको एक बोरोवर मिला हुआ है जिसको कर्जा देना बड़ा आसान है, और क्योंकि हमारे बैंक्स में इतनी एपेटाइट है, इसलिए जो डेट को रोल ओवर करना बैंकिंग साइड से उसमें कोई इश्यूज नहीं। वैसे तो फिर आप ये चाहेंगे, क्योंकि शरह सूद कम है, उस शरह सूद कम होने का फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर उठाए, ना कि गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा ले जाए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना क्रिएट हो, इसलिए गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ बढ़ें, खसारे कम हो और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले सारी की सारी सिचुएशन में, ना कि गवर्नमेंट ले जाए। बिल्कुल ठीक आपने कहा शाहजेब, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जैसे ही ये प्राइमरी बैलेंस बढ़ता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, आप देखेंगे कि बैंक्स खुद ही प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लैंड करेंगे, वो ढूंढेंगे प्राइवेट सेक्टर में लोगों को लैंड करने के लिए। अगर आप हमारी तारीख में देखें तो पहले जब गवर्नमेंट का डेफिसिट कम होता था तो बैंक्स के जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो थे, जो एक मेजर है कि बैंक प्राइवेट सेक्टर को कितना लैंड कर रहा है, वो ज्यादा होते थे। और हम ऐसे ही सूरत हाल देख रहे हैं कि जैसे प्राइमरी बैलेंस इंप्रूव होता जाएगा, डेफिसिट कम होता जाएगा, तो बैंक्स एक प्राइवेट सेक्टर को लैंड करने की तरफ ज्यादा आते जाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है स्टेट बैंक ऑटोनमस हो, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, ना कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा नज़र आए। जैसे कि हमने माजी में देखा है कि स्टेट बैंक उस तरीके से इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस नहीं रहा है पाकिस्तान में। अब क्योंकि स्टेट बैंक से तवक्को की जाती है कि जी वो क्रिटिकल एनालिसिस करे, हुकूमत को फिस्कल डिसिप्लिन का बताता रहे। आप समझते हैं कि जो ऑटोनॉमी है स्टेट बैंक की वो अपनी जगह पर मौजूद है? आपकी रिपोर्ट्स के ज़रिए भी, आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी, आपकी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, तो ये जो ऑटोनॉमी है वो अपनी जगह पर मौजूद है और इंडिपेंडेंटली ही स्टेट बैंक काम कर रहा है और करता रहेगा। ऐसे ही है शाहजेब साहब, और मैं आपके नाज़रीन को भी बताना चाहता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से हर हफ्ते मिलता हूं थर्सडे वाले दिन, तो मेरी जो उनसे मीटिंग हुई उसमें कोई नई चीज नहीं है। तो एक तो मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं, और जिस तरह के आप कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट के फैसले हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही करती है, ऐसा ही है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा।